Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाइन्थ हिंदी फर्स्ट टर्म सॉल्व पेपर क्वेश्चन आंसर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन है स्टेट बोर्ड नाइन्थ स्टैंडर्ड हिंदी संयुक्त हिंदी लोकवाणी 40 नंबरात के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नाइन्थ हिंदी लघु कृति पत्रिका हिंदी संयुक्त हिंदी लोकवाणी विभाग 1 है गद्य विभाग। प्रश्न पहला है क परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। झुमका ढूंढने की जगह, घर का कोना कोना, अलमारी, अलमारी में बिछे कागज के नीचे, बिस्तर के नीचे। अब परिच्छेद पढ़ेंगे। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलटकर देख लिए, बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका ना मिलता था ना मिला। ये तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नज़र डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। दरअसल झुमके का वह जोड़ा था कि इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वहीं शोकेस में लगे झुमके को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वो झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। दुकानदार रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमके सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना ये भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। दूसरा है कारण लिखिए। कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की डैश हिम्मत नहीं हुई। दूसरा परिच्छेद में आए शब्द युग्म को लिखिए कोई दो। तीसरा है अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। दूसरे का उत्तर है मार्च का महीना था और सर्वेश इनकम टैक्स के टेंशन से घिरा था। दूसरा है घर, सदन, सिर, शीश, दिन, दिवस, महीना, मास। तीसरे का उत्तर है आज दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में पति पत्नी दोनों कामकाजी हों तो बहुत से घरों में नौकरों के बिना काम नहीं चलता, परंतु अनेक घरों में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। हमें स्वयं को इनका स्वामी मान लेते हैं। यदि विवशतावश नौकर अपनी सेवाएं हमें देते हैं, सर्दी गर्मी के विकट मौसम की परवाह किए बिना हमारे दैनिक कार्यों में हमारी मदद करते हैं, उनके साथ सौहार्दपूर्ण मानवीय व्यवहार करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि नौकरों के साथ घर के सदस्य के समान व्यवहार करें। प्रश्न पहले का ख है परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। कार्निवल में खड़े लड़के की विशेषताएं, आकर्षक, ताश का खेल दिखाने वाला, धैर्यशील, स्वावलंबी वृत्ति। अब परिच्छेद पढ़ते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे।
उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यह चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। दूसरा है छोटा जादूगर कहानी में आए पात्र। लेखक छोटा जादूगर, श्रीमती जी, माँ। पात्र शब्द के दो अर्थ। नाटक का अभिनेता, बर्तन। तीसरा प्रश्न है, माँ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, अपने विचारों से स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इंसान हमारी माँ होती है। इस दुनिया में किसी भी चीज़ की तुलना माँ के सच्चे प्यार और परवरिश से नहीं की जा सकती। एक माँ के लिए उसका बच्चा ही उसकी दुनिया होता है। वो हर पल उसका ध्यान रखती है। वह अपने बच्चे के स्वास्थ्य, शिक्षा, भविष्य और सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहती है। जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस असीम संसार में माँ के समान ममता देने वाला दूसरा कोई नहीं होता। एक माँ के लिए उसकी प्रथम प्राथमिकता होता है उसका बच्चा। माँ और बच्चे के बीच एक खास प्यार भरा बंधन होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। प्रश्न दूसरा है, पद्यांश को पढ़कर सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। नदी नहीं रही तो सागर मुरझा जाएगा, नाले को मंजिल नहीं मिलेगी। नदियाँ के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल देती है, कितनी आए महंगाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ नहीं रहेंगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन ना दे कभी सुनाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी, सरिता, पथ, मार्ग। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। खारा, सूखा, महंगा, मिलना। इसका उत्तर है खारा मीठा, सूखा गीला, महंगा सस्ता, मिलना बिछड़ना। पानी की समस्या समझते हुए होली उत्सव का बदलता रूप पर अपना मत लिखिए। इसका उत्तर है, होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये खुशी और आनंद का त्योहार है, परंतु इस त्योहार पर लोग पानी की बहुत बर्बादी करते हैं। हर वर्ष होली पर इतना पानी बर्बाद कर दिया जाता है जितना एक बड़े विस्तार की कई दिनों की प्यास बुझा सके। लोगों को एक दूसरे को रंगने में इतना आनंद आता है कि वे भूल जाते हैं कि इन रंगों को निकालने के लिए कितना पानी बहाना पड़ेगा। हमें होली सूखे प्राकृतिक रंगों, अबीर, गुलाल आदि से खेलना चाहिए। थोड़ी देर के आनंद के लिए पानी जैसी अमूल्य संपदा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रश्न दूसरा पद्यांश है, रुला तो देती है हमेशा हार, पर अंदर से बुलंद बनाती है हार। किनारों से पहले मिले मझधार, जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। फूलों के रास्तों को मत अपनाओ,
और वृक्षों की छाया से रहो परे। रास्ते कांटों के बनाएंगे निडर, और तपती धूप ही लाएगी निखार। जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। सरल राह तो कोई भी चले, दिखाओ पर्वत को करके पार। आएगी हौसलों में ऐसी ताकत, सहोगे तकदीर का हर प्रहार। जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। फूलों के रास्तों को निडर निखार हौसलों में। संजाल पूर्ण कीजिए, हार हमें देती है। कविता के दूसरे चरण का भावार्थ लिखिए। पहले का उत्तर है हमें किनको नहीं अपनाना है। दूसरा, कांटों के रास्ते हमें कैसे बनाएंगे। तीसरा, तपती धूप क्या लाएगी। चौथा, किन में ताकत आएगी। संजाल का उत्तर है हार हमें देती है बुलंदी, ताकत, निडरता, सहनशीलता। फूलों की ज़रूरत है हार, इसका भावार्थ है कवि का कहना है कि हमें फूलों के रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, वृक्षों की छाया से दूर रहना चाहिए। अर्थात सुख सुविधा में पलने वाले लोग कठिनाई सामने आते ही अपनी मंजिल बदल लेते हैं। मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में आने वाले असफलता रूपी कांटे हमें निडर बनाएंगे। छाया का बहिष्कार करके जब हम तपती धूप में चलेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। इसीलिए हार जीवन की एक बड़ी ज़रूरत है। विभाग 3 भाषा अध्ययन व्याकरण। प्रश्न तीसरा, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, सही शब्द छांट कर लिखिए। देखिए, पहले में है आरक्षण, दूसरा है प्राकृतिक। इसका उत्तर देखते हैं। दूसरा है निम्नलिखित अवयवी का वाक्य में प्रयोग कीजिए कभी। तीसरा है काल भेद पहचानिए तथा परिवर्तन कीजिए। गांव के फूल कब अब ज़्यादा सुंदर लगते हैं, काल पहचानिए और अपूर्ण भूतकाल बनाइए। चौथा है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, कसर न छोड़ना। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। प्रताप ऐसा बातूनी है कि उससे छुटकारा पाना कठिन है। इसके लिए है कलेजा मुंह को आना, पिंड छुड़ाना। इसके उत्तर है पहले का है आरक्षण, दूसरे का है प्राकृतिक, दूसरा है ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि कभी वहां नहीं पहुंचा था। तीसरे का उत्तर है सामान्य वर्तमान काल, गांव के फूल अब ज्यादा सुंदर लग रहे थे। चौथे का उत्तर है कसर न छोड़ना, इसका अर्थ है सभी संभव प्रयत्न करना। इसका वाक्य है बैंक में नौकरी पाने के लिए योगेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरा है प्रताप ऐसा बातूनी है कि उससे पिंड छुड़ाना कठिन है। विभाग 4 उपयोजित लेखन। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। अनियंत्रित रूप से शहर में पेड़ों की कटाई। ए बयानो दिव्यलोक सुभाष चौक टिळक नगर पुणे से साहिल देशपांडे लिखता है, जिलाधीश महोदय पुणे को शिकायती पत्र। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। एक सज्जन का गुणवान पुत्र, बुरी संगति, पिताजी को दुख, उपदेश व्यर्थ, बाजार से अच्छे आमों की टोकरी खरीदना, पुत्र को बुलाना, उन आमों में एक सड़ा आम रखवाना, दूसरे दिन खाने के लिए टोकरी खोलना, सारे आम सड़े हुए, पुत्र का पर असर, सीख। अथवा निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर परिच्छेद में से एक एक वाक्य में हो। लोग आपस में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं तथा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वास्तव में विश्वास के कारण ही व्यक्ति को आत्मबल की प्राप्ति होती है और वह अपना कार्य में रुचि लेता है। मनुष्य किसी न किसी विश्वास के आधार पर परिश्रम करता है। वह विश्वास सुख पाने का भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को
कि आपसी विश्वास के कारण ही यह संसार चल रहा है। विश्वास व्यक्ति में एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना का संचार करता है। वह विश्वास के बल पर ही अधिक से अधिक उन्नति करने के विषय में सोचता है। विश्वास से ही व्यक्ति जीवन को सुखमय बनाने की शक्ति पाता है। विश्वास से ही वह प्रगति करता है। संसार के राष्ट्र भी आपसी विश्वास के आधार पर ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। वास्तव में मनुष्य की मनुष्यता ही विश्वास का आधार है। पहले का उत्तर है 18 नवंबर 2018। आप यहाँ पर 21 भी लिख सकते हैं। सेवा में जिलाधीश महोदय, पुणे 411003, महाराष्ट्र। विषय पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। श्रीमान जी, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अत्यंत दुख व खेद का विषय है कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगवाए गए थे, उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही ये क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने का आदेश दें। धन्यवाद सहित प्रार्थी साहिल देशपांडे, A92, दिव्यलोक, सुभाष चौक, टिळक नगर, पुणे 411006। दूसरा है संगीत का प्रभाव। एक सज्जन का होनहार पुत्र बुरी संगति में पड़ गया। संगति का प्रभाव। पुत्र को बुरे लोगों के साथ घूमते देखकर पिता के मन को बड़ा धक्का लगा। उन सज्जन ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, अनेक उपदेश दिए, परंतु उसके कान पर जूं न रेंगी। यह देखकर वे पुत्र को सुधारने का उपाय सोचने लगे। बहुत सोचने विचार करने के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने बाजार से अच्छे आमों की एक टोकरी खरीदी, फिर पुत्र को बुलाया। उन्होंने उससे बड़े प्यार से कहा, बेटा, ये टोकरी संभाल कर सामने वाले कमरे में रख दो। पुत्र ने वैसा ही किया। फिर उन्होंने एक सड़ा आम भी पुत्र के हाथों उसी टोकरी में रखवाया और उसे ढक देने को कहा। पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन किया। 2 दिन बाद उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, अब तो वे आम पक गए होंगे, टोकरी ले आओ। पुत्र टोकरी ले आया। पिता ने कहा, इसे खोलो और कुछ आम निकाल लो। पुत्र ने टोकरी खोली तो देखा कि सभी आम सड़ चुके हैं। उन्होंने पुत्र की ओर देखकर कहा, एक सड़े आम के कारण पूरी टोकरी के आम सड़ सकते हैं, तो बुरी संगति से तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इस घटना का पुत्र के मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने बुरी संगति छोड़ दी। इसकी सीख है, बुरी संगति से बचने में ही भलाई है। तीसरा है, प्रश्न तैयार किए हैं। पहला है, व्यक्ति को आत्मबल की प्राप्ति किसके कारण होती है। दूसरा प्रश्न है, सुख दुख में एक दूसरे के काम कौन आता है। तीसरा, विश्वास व्यक्ति में किसका संचार करता है। चौथा, वास्तव में विश्वास का आधार क्या है। प्रश्न चौथा का आ है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। लगभग 50 से 60 शब्द। एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, शैक्षणिक योग्यता, कालावधि, संपर्क, आयु सीमा। इसका उत्तर है, एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच में हो। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट। कार्य का समय 10 बजे से शाम 6 बजे तक। संपर्क करें। एटीएम सर्विस, मोबाइल, ईमेल। प्रश्न चौथे का ई है, किसी एक विषय पर लगभग 70 से 80 शब्दों में निबंध लिखिए। यदि सूरज ना होता।
इसका उत्तर है सूर्य वनस्पति और प्राणियों के जीवन का आधार है। उसी से हमें प्रकाश मिलता है, उष्णता मिलती है, उसी के कारण बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। वही अंधकार का नाश कर हमें जगाता है, सपनों की दुनिया से सत्य और कर्तव्य की दुनिया में लाता है। सूर्य समस्त जगत का पिता है। ऐसे जीवनदाता सूर्य का यदि उदय न हो तो यह सृष्टि अपने जीवन से हाथ धो बैठे। कहाँ सूर्य का अनंत प्रकाश और कहाँ मनुष्य के बनाए हुए टिमटिमाते दीप। यदि सूर्य न होता तो दुनिया सदा के लिए घने अंधकार में डूब जाती। मनुष्य के लिए ये निश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि कब सोना है और कब काम करना है। हमेशा सोते रहकर और सपने देखकर तो किसी का गुजारा नहीं हो सकता। जब सूर्य देवता प्रकाश नहीं करेंगे तो बेचारा मनुष्य अंधेरे में क्या करेगा? कहाँ तक दिए जलाए जाएंगे? कहाँ तक तेल और बाती जल जल कर अंधकार में युद्ध करते रहेंगे? और कहाँ तक बिजली की बत्तियां आदमी को राह दिखाती रहेंगी? सरकार के लिए सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा। सूर्य से हमें जीवन शक्ति मिलती है। उसका प्रकाश अनेक अनेक रोगों का नाश करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन डी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। सूर्य का प्रकाश नेत्र रोगों को दूर करने में सहायक होता है और उसके सेवन से स्वास्थ्य को लाभ होता है। इस प्रकार सूर्य से ही हमें स्वास्थ्य मय जीवन का सुख मिलता है। सूर्य के अभाव में यह सुख नसीब न होता। प्रभात के समय सूर्योदय का दृश्य कितना रमणीय होता है। आकाश में सुनहरी किरणों का आगमन, फिर उनका धरती पर आना कितना सुंदर लगता है। यदि सूर्योदय ना होता तो हमें यह आनंद कैसे मिल पाता? तब पक्षियों का कलरव और मनुष्य की चहल पहल कब होती? सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य तो कभी देखने को ही न मिलते। यदि सूर्य ना होता तो न वर्षा होती और न किसी प्रकार की वनस्पति उगती। संसार प्रकाश के लिए तड़पता रह जाता और प्रकृति सुंदरता के लिए तरसती रह जाती। मनुष्य को जीवित रहने के लिए अनाज, सब्जियां तथा दलहनों की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी होता है। यदि सूर्य न होता तो खेतों में कोई पैदावार नहीं होती। बिना अनाज मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाता। ना मीठे फलों के पेड़ उगते और ना सुगंधित फूलों के पौधे होते। सूरज ना होता तो विद्यार्थियों को भूगोल में यह ना पढ़ना पड़ता कि दिन रात कैसे होते हैं। सूरज ना होता तो लोगों को चार डाकुओं से अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना कठिन हो जाता। सूर्य के अभाव में जग और जीवन के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।